ज़ोहरान ममदानी, ये नाम अभी तक आपने सुन लिया होगा और ये चेहरा भी देख लिया होगा, क्योंकि ज़ोहरान ममदानी अब इंटरनेट हीरो बन गए हैं। यूएस से लेकर भारत को हिला दिया है। ट्रंप ने धमकी दे दी है कि हम इनको गिरफ्तार करेंगे। अब देखिए, इनकी जीत फाइनल हो चुकी है। अब इसके आगे क्या होगा, ये प्रोसेस भी आपको समझना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है, ज़ोहरान ममदानी कैसे बन गए इंटरनेट हीरो। आज से पहले आपने शायद ना नाम सुना हो, लेकिन अभी अचानक आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, इनकी वीडियो वायरल हो रही है। दूसरा है, कैसे भावी न्यूयॉर्क के मेयर ने यूएस भारत को हिला दिया है। भारत में भी इनकी समर्थन की आवाजें भी हैं और विरोध की आवाजें भी हैं। तीसरा देख लीजिए, ट्रंप क्या सच में ज़ोहरान को गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कह दिया है कि हम गिरफ्तार कर लेंगे, और ऐसा क्यों कहा है वो भी समझिए। चौथा है, क्या है ज़ोहरान ममदानी का बैकग्राउंड। मैंने आपको ये पहले भी बताया है, कैसे गुजराती मुस्लिम हैं, उनके इंडियन रूट्स हैं, कैसे मोदी विरोधी हैं, कैसे वो जो 2002 में आपको याद है मैंने पूरा शो करके आपको दिखाया था, मैं उसको आपको रिपीट करूंगी। और पांचवा है, ज़ोहरान की जीत हुई फाइनल, अब आगे क्या होगा। देखिए, शो शुरू करते हैं इसी पिक्चर से। अभी ये दो पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, ये आपने देख ली है, लेकिन ये हैं ज़ोहरान ममदानी जो खाना खा रहे हैं हाथ से। और पूरे सोशल मीडिया पे डिबेट शुरू हो गई है, क्योंकि अमेरिका में एक कांग्रेस पर्सन ने ये कह दिया कि ये सिविलाइज्ड कल्चर नहीं है। और जबकि आपको पता है कि भारत में क्या होता है, भारत का ये कल्चर है हाथ से खाना खाना। इस पे मैं बाद में आऊंगी, लेकिन आप पहले ये जान लीजिए, ज़ोहरान ममदानी कंफर्म्ड एज डेमोक्रेटिक कैंडिडेट फॉर न्यूयॉर्क मेयर। यानी अब फाइनल हो गया है कि डेमोक्रेट की तरफ से ज़ोहरान ममदानी कैंडिडेट फाइनल हैं। अब ये रिपब्लिकन से लड़ेंगे, जिसके बाद में चुनाव होंगे। महज 23 साल की उम्र है और ऑलरेडी पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। सबसे बड़े कंटेंडर जो कि एनडीए कुआमो को, वो 44% पे रहे, ये 56% पे रहे। अब ये न्यूयॉर्क मेयर बनने के लिए रेडी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, न्यूयॉर्क मेयर का भी एक इतिहास है। लास्ट बहुत साल हो गए हैं जब कोई रिपब्लिकन वहां से जीता है। तो अब इनकी जो जीत है वो लगभग फाइनल मानी जा रही है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी से तो वो कैंडिडेट बन गए हैं, अब रिपब्लिकन को हराना है। और जो ये पूरा न्यूयॉर्क सिटी की हम जो बात कर रहे हैं और मेयर चुनाव की बात कर रहे हैं, इसमें डेमोक्रेट्स का लिटरली डंका बजता है। ये देखिए, ये जो फाइनल रिपोर्ट कार्ड शेयर हुआ है, 56% ज़ोहरान के और एंड्रिया कुआमो के 44%, और काफ़ी हैवी वेट आप कह सकते हैं एंड्रयू को, उनको हराया है। और जिस तरीके से इन्होंने अपना कैंपेन लीड किया, उसमें बॉलीवुड था, उसमें उर्दू बोल रहे हैं, कभी सड़क पर निकल जा रहे हैं, क्योंकि इनके रूट्स जो हैं वो इंडियन हैं। मैंने पूरा शो करके आपको बताया था, लेकिन जो अपडेट इसमें है वो देखिए, कैसे एक रिपोर्टर पूछते हैं ट्रंप से कि ज़ोहरान ममदानी कह रहे हैं कि वो आईसीई को ये नहीं करने देंगे न्यूयॉर्क में कि वो अरेस्ट कर दें एलियंस को, यानी माइग्रेंट्स को। तो उसके बाद ट्रंप कहते हैं, वेल देन वी विल हैव टू अरेस्ट हिम, यानी हम उनको अरेस्ट कर लेंगे। और लगातार जो ट्रंप की पार्टी है वो ये कह रही है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रेजेस पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रिपिंग ममदानी ऑफ यूएस सिटीजनशिप। उनको देश निकाला की धमकी मिल चुकी है, कह दिया है कि गिरफ्तार कर लेंगे। मूव कम्स आफ्टर राइट विंग रिपब्लिकन अक्यूजेस न्यूयॉर्क सिटी मेयर कैंडिडेट ऑफ कंसीलिंग सपोर्ट फॉर टेररिज्म। अच्छा, इनकी मुस्लिम रूट्स हैं, तो आपको पता है कि किस तरीके से अमेरिका में इस चीज़ को देखा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि भाई टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी से जो पूरा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा का पूरा इनके खिलाफ उतर आया, और ट्रंप खुद इस पर बयान दे चुके हैं। लेकिन उसके बाद आता है ज़ोहरान का स्टेटमेंट, और वो कहते हैं कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। देखिए, मैं उनका स्टेटमेंट आपको पढ़ के बता देती हूं। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जस्ट थ्रेटन टू हैव मी अरेस्टेड। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे अरेस्ट कर लेंगे, मेरी सिटीजनशिप ले लेंगे और मुझे डिटेंशन कैंप में डाल देंगे और डिपोर्ट कर देंगे। Not because I have broken any law, but because I will refuse to let ICE terrorize our city। यानी इनका ये टेक है कि ICE को मैं टेरराइज नहीं करने दूंगा। जो चीज़ कानून के तहत है वो हो, लेकिन अगर ज़बरदस्ती ICE करेगा तो अगर मैं मेयर बनता हूं तो मैं उनको अरेस्ट नहीं करने दूंगा। His statements don't just represent an attack on our democracy, but an attempt to send a message to every New Yorker who refuses to hide in the shadows। और देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं, जो इनका पूरा कैंपेन रहा है वो न्यूयॉर्कर्स के लिए रहा है कि उधर मैं सस्ते दाम करवा दूंगा, ग्रोसरी स्टोर्स खोल दूंगा, मैं कैसे आप लोगों के लिए अफोर्डेबल लिविंग बनाऊंगा। और जो ट्रंप है वो सिर्फ अमीरों के लिए काम करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए काम करूंगा, आम जन के लिए काम करूंगा। और उनका पूरा कैंपेन इस पे है, वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस इंटिमिडेशन। ये साफ कह दिया है दैट ट्रंप इंक्लूडेड प्रेज फॉर एरिक एडम्स,
और कैसे ये पूरा रिजीम, देखिए फिर ये बैकग्राउंड स्टोरी बता देते हैं कि कैसे ट्रंप किस एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। तो इन लोगों के बीच का टसल चल रहा है और ट्रंप और इनके बीच में आप कह सकते हैं 36 का आंकड़ा है। वोटर्स वे रीसाउंडिंगली रिजेक्ट इट इन नवंबर, यानी अब नवंबर में मेयर के चुनाव होंगे। डेमोक्रेट की तरफ से ज़ोहरान ममदानी लड़ेंगे और रिपब्लिकन की तरफ से एक और कैंडिडेट लड़ेंगे। अब आप देख लीजिए कि उन्होंने ये क्या कहा है, खुद पोस्ट किया है। My statement on Donald Trump's threat to deport me and his praise for Eric Adams, who the president helped out of legal accountability, यानी उन्होंने पूरी तरीके से ये कह दिया है कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से डरने वाला नहीं हूँ। हाँ, उनकी सरकार के साथ मुझे काम करना है, लेकिन मैं डर के नहीं करूँगा, मैं मेरे लोगों के लिए करूँगा। अब देखिए कैसे ये जो मैं आपको बता रही थी कि उनकी एक वीडियो वायरल होती है जहाँ पर वो हाथ से खाना खा रहे हैं और वो अब किसी मुद्दे के बारे में अपने आइडियाज़ बता रहे हैं। तो फिर कांग्रेसमैन ब्रैंडन है, वो लिखते हैं, सिविलाइज्ड पीपल इन अमेरिका डोंट ईट लाइक दिस। इफ़ यू रिफ्यूज टू अडॉप्ट वेस्टर्न कस्टम्स गो बैक टू द थर्ड वर्ल्ड। जैसे ही ये बयान आता है वैसे ही आपको पता है, क्योंकि इनके इंडियन रूट्स भी हैं और भारत में तो ये कल्चर है, तो उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पे आग लग जाती है। इनफैक्ट इंडिया में इनको समर्थन मिल जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ज़ोहरान हैं वो जिस रूट से आते हैं, एक तो इनके पिताजी गुजराती मुस्लिम हैं। इन्होंने खुद ने भी ये कहा है कि हम मोदी के खिलाफ हैं और मोदी को इन्होंने वॉर क्रिमिनल बता दिया, यानी नेतन्याहू और मोदी सेम है, वॉर क्रिमिनल है। फिर कहते हैं कि गोधरा के टाइम पे कैसे मुस्लिमों के साथ ज़्यादती हुई गुजरात में, कैसे अब वहाँ पे कोई भी मुस्लिम गुजराती मुस्लिम बचा ही नहीं होगा। फिर बाबरी मस्जिद के टाइम पे भी इनके बयान हैं, CA NRC पे भी इन्होंने विरोध किया, कैसे जब मोदी वहाँ पर अमेरिका गए थे तभी भी इन्होंने विरोध किया। तो मतलब पूरी तरीके से खिलाफ हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए कैसे ये जो ईटिंग हैबिट्स हैं, ये जो हाथ से खाने वाली बात है, इस पे एक तो ये इनके समर्थन में, उधर से भी देखिए हरमीत के ढिल्लों हैं, वो कहती हैं कि मुझे मेरी माँ ने दाल चावल भेजा लेकिन मैं स्पून से खा रही हूँ। तो अब दो तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, दो तरीके के समर्थन सामने आ रहे हैं। लेकिन भारत में मोस्टली लोगों ने लिटरली वो जो कांग्रेसमैन है उनकी क्लास लगाई है, उनको बोला है कि ये हमारा कल्चर है और इसमें कोई भी अनहाइजीनिक चीज़ नहीं है, ये कल्चर है और किस तरीके से ठीक है। और आप देखिए ये कुछ मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि कैसे वो उनका जो कैंपेन है ज़ोहरान ममदानी का, वो लगातार एकदम रूट लेवल से जुड़ा हुआ है और इसलिए लोग उनको पसंद कर रहे हैं। देखिए इनके समर्थन में क्या लिख रहे हैं, नॉट अनसिविलाइज्ड, ईटिंग विथ योर हैंड्स इज अ रिच कल्चरल ट्रेडिशन, we are strengthened by diversity not by western tradition, not a weakness but a virtue is Zohran's pride, let's stand with Zohran। भारत में भी ऐसे कई लोग हैं जो ज़ोहरान ममदानी के पक्ष की बात कर रहे हैं। अब देखिए कैसे मैं आपको बता रही थी कि धमकियां मिल रही है ज़ोहरान ममदानी को। Donald Trump has called him a pure communist and has threatened to cut off funds to New York if Mamdani becomes mayor। सोचिए ट्रंप इतना आगे चले गए कि अगर ज़ोहरान ममदानी मेयर बनते हैं तो मैं न्यूयॉर्क को फंड नहीं दूंगा। आपको पता ना न्यूयॉर्क बैकबोन है अमेरिका की, वहाँ से अगर कोई मेयर बन रहा है तो उसके लिए पूरा ग्लोबल प्रोस्पेक्टस खुल जाता है, पूरी नेशनल पॉलिटिक्स है। वो एक सिटी है, वो एक ही मेयर का चुनाव, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। फिर देखिए ये भी बोल दिया कि हम मनी नहीं भेजेंगे और फिर उसके बाद ट्रंप की जो आदत है यू टर्न लेने की, फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया कि अगर वो कानून के अंदर काम करेंगे तो ठीक है, वरना फिर हम एक्शन लेंगे। तो इस तरीके से टसल बार बार चल रही है। तस्वीर आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, देखिए कैसे there is nothing wrong in eating with hand rice of roti, it is clean, hygienic and elegant if done right, we eat with our hand all the time। ज़ोहरान ममदानी is a child of Academy Award nominated। और इनका बैकग्राउंड सुन लीजिए आप, मैंने आपको पहले भी बताया है इनके जो माता पिता हैं दोनों कोलंबिया के प्रोफेसर हैं और फिल्म मेकर हैं और दोनों एक बहुत ही हार्वर्ड एल्यूमिनाई हैं। तो मतलब इनका जो बैकग्राउंड है, इनके जो इंडियन रूट्स हैं, कैसे इन्होंने, इनकी शुरुआत पहले रैपिंग से होती है, यानी रैप करते थे वो, फिर उसके बाद वो हाउसिंग काउंसलर बने और फिर अभी ज़्यादा बड़ा करियर नहीं है, 23-33 साल के हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए कि कैसे अमेरिकी मीडिया में भी इनके खिलाफ विरोध तो हो रहा है, कह रहे हैं कि ज़ोहरान ममदानी को गवर्नमेंट सुपरमार्केट्स बिल्ड करना है लेकिन अमेरिका के पास तो है। तो इनको कहीं ना कहीं मिस रिप्रेजेंट भी किया जा रहा है और समर्थन में तो आवाज़ें हैं। ये देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स की पूरी रिपोर्ट है, हाउ ज़ोहरान ममदानी स्टन्ड न्यूयॉर्क एंड वन द प्राइमरी फॉर मेयर, यानी इनके लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी बहुत जवान हैं।
5 साल ज़्यादा से ज़्यादा इनको पॉलिटिक्स में हुआ है। इनका पहले कुछ और ग्राउंड रहा है, चाहे वो रैपिंग जैसे मैंने आपको बताया कि, और इन्होंने ना सामाजिक जो कार्य है वो बहुत ज़्यादा किया है, लोगों के बीच बहुत रहे हैं। और अचानक से देखिए जो इनके थॉट्स हैं, और अभी से एक्टिव नहीं है, ये बहुत टाइम से एक्टिव है, वायरल अभी हो रहे हैं। और थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताना चाहूँ तो देखिए, ज़ोहरान ममदानी की उम्र है 33 साल। इनकी जो वाइफ है रामा दुआजी, उनसे ये हिंज पे मिले हैं। हिंज एक डेटिंग ऐप है, और जो ये रामा दुआजी हैं वो सीरियन बॉर्न इलस्ट्रेटर हैं। और देखिए जैसे साफ इसमें लिखा हुआ है कि एक डेटिंग ऐप पे हिंज पे मिले, और काफ़ी इनका जो अप्रोच है वो काफ़ी जेनजी है, जो यंग लोग हैं वो इनको पसंद कर रहे हैं। While grocery shopping, he listens to an hour-long auto-tuned version, 1 pound fish by a Bangladeshi man trying to sell fish. यानी बहुत सी ऐसी वीडियो वायरल हैं जिसमें वो कभी शाहरुख खान जैसी एक्टिंग कर रहे हैं, कभी उन्होंने अमिताभ बच्चन को अपनी कैंपेन वीडियो में घुसा दिया। तो इस तरीके से जो इनके पेरेंट्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, मीरा नायर, कोलंबिया प्रोफेसर महमूद ममदानी, और किस तरीके से पहले इनका रैप करियर था, फिर इन्होंने अपना पूरा हाउसिंग काउंसलिंग जो भी एक करियर था वो चुना। उसके बाद इनके जो कैंपेन प्रोमिसेस हैं वो ये हैं फ्रीजिंग रेंट, क्योंकि न्यूयॉर्क ऐसा शहर है वहाँ पर रहना बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो ये चाहते हैं कि न्यूयॉर्क के लिए, जो न्यूयॉर्क के लोग हैं उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है, लोग गरीबी में जी रहे हैं, उनके लिए रेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करना चाह रहे हैं, सब्सिडाइजिंग ग्रोसरी स्टोर्स करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से अब वो वायरल हो रहे हैं, और मेनली इंडिया में, क्योंकि 2 तरीके से, ये देखिए जो हमने पिछली बार शो किया था, गुजराती मुस्लिम ने ट्रंप को हराया, मोदी विरोधी ज़ोहरान ममदानी कौन, आप ये ज़रूर जाके देखिएगा कि इनका जो पूरा बैकग्राउंड है उसको पॉइंट टू पॉइंट हमने आपको समझाया है, और आज हम आपके लिए अपडेट्स लेकर आए। ये देखिए पूरी फैमिली पिक्चर, ये ज़ोहरान, ये उनकी वाइफ जो कि एक सीरियन आर्टिस्ट है, ये मीरा नायर उनकी मदर, और ये इनके फादर। तो इस तरीके से अब देखिए दुबई में इनकी शादी अभी रिसेंटली हुई है, इसी साल हुई है। अब तो लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं इनके संपत्ति पर कि दुबई में जाके इतनी हाई क्लास शादी करते हैं। तो बहुत सी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। और अगर इनकी बीवी के बारे में मैं आपको कुछ बता देती हूँ, क्योंकि वो भी वायरल हो रही हैं। वो इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि अब देखिए कहीं ना कहीं दोनों की मुस्लिम रूट्स हैं। तो रामा दुआजी जो हैं 27 ईयर ओल्ड हैं और आर्टिस्ट है, एनिमेटर हैं, लेकिन उनकी कुछ ऐसी पिक्चर्स वायरल की जा रही है सोशल मीडिया पे, तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये कौन सा मुस्लिम बैकग्राउंड है। आपको पता है कि कैसे 2 तरीके के, और जो कट्टर रिलीजन फॉलो करते हैं वो किस तरीके के कमेंट्स करते हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो भी अब स्पॉटलाइट में आ चुकी है। लेकिन जो उनका काम है, वो BBC न्यूज़ हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो, इन सब में फीचर किया है, और किस तरीके से अब वो उनके साथ खड़ी हैं, और दोनों जने इस वक्त वायरल कर रहे हैं। तो इसमें एक स्टोरी भी ये है कि कैसे ज़ोहरान ममदानी और जो इनकी लव स्टोरी है, जो ये हिंज पे मिले हैं, कैसे ये जेनजी वोटर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी कमेंट्स हैं कि अभी भी डेटिंग ऐप्स पे कुछ उम्मीद बची है। अगर ये हो सकता है तो देयर आर एक्सेप्शंस। ये देखिए फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से कंट्रोवर्सी, समर्थन इंटरनेट पे हर जगह छाए हुए हैं। इंडिया में बात कर ली जाए तो क्योंकि यहाँ के रूट्स हैं, जैसे अगर मैं आपको बताती हूँ, इनके जो पिताजी हैं वो गुजराती मुस्लिम रहे, फिर ये लोग चले गए अफ्रीका में ये पले बढ़े, उसके बाद ये US चले गए, US सिटीजन रहे, न्यूयॉर्क में रहे, और अब न्यूयॉर्क के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो इनकी मुस्लिम रिलीजन बैकग्राउंड है, इंडियन रूट्स हैं, जो इन्होंने भारत के खिलाफ या सरकार के खिलाफ या मुद्दों के खिलाफ जो बोला है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा लिंक कर रहे हैं। और अब अमेरिका से लेकर भारत तक इनकी चर्चा है। और मैं आपको बता रही हूँ, नवंबर में चुनाव होंगे, अगर नवंबर में ये जीत जाते हैं तो ये हिस्ट्री बना देंगे, क्योंकि इतिहास में न्यूयॉर्क में कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो अब बस उसका इंतज़ार है, और लोग ने तो जो जीत है वो फाइनल ही कर दिया है। आप ज़रूर जाइए, एक बार ज़ोहरान ममदानी लिखिएगा तो आपको पता चलेगा कैसे हर जगह ये ट्रेंड कर रहे हैं। और आपको अब आप कहानी समझ में आ गई होगी। आपको ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। आपसे फिर मुलाकात होगी।